हेलो बच्चों, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टारगेट पर। और आज हम करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्ज़ाम्स में रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, किस शहर को भारत का मिनी काशी के नाम से जाना जाता है? तो किस शहर को जाना जाता है बच्चों भारत के मिनी काशी के नाम से? भिवानी को। किसको? भिवानी को। तो बच्चों भिवानी भारत का ऐसा शहर है जिसको मिनी काशी के नाम से जाना जाता है। आगे है, सोनीपत को हरियाणा का नगर कहते हैं। कौन सा नगर कहा जाता है बच्चों सोनीपत को? स्वर्ण नगर। तो इसका ऑप्शन हो गया ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा का कौन सा जिला लोहे के पाइप का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें लोहे के पाइप सबसे ज़्यादा बनते हैं? तो वो है बच्चों हिसार। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ है बच्चों? हरियाणा के अंदर करनाल में। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। आगे है, हरियाणा का साइबर सिटी किस शहर को कहा जाता है? ये क्वेश्चन बच्चों हम कई बार कर चुके हैं अपनी वीडियो में कि भाई जो साइबर सिटी है वो गुरुग्राम को कहा जाता है। हरियाणा का गोल्डन सिटी, हरियाणा का गोल्डन सिटी किसे कहते हैं बच्चों? हरियाणा का गोल्डन सिटी सोनीपत को कहा जाता है। ऊपर भी क्वेश्चन आया था कि स्वर्ण नगरी किसे बोलते हैं? सोनीपत को, या गोल्डन सिटी बोल सकते हैं। हरियाणा में किस जिले में कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है? हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसको कॉटन सिटी बोलते हैं? ऐसा जिला है बच्चों पलवल। पलवल को कौन सा सिटी बोला जाता है? कॉटन सिटी। और गोल्डन सिटी है सोनीपत, कॉटन सिटी है पलवल, और साइबर सिटी है गुरुग्राम। आगे है, हरियाणा में किस शहर में राज्य सरकार ने मांसाहारी भोजन की बिक्री, रखने, उपभोग और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऐसा शहर है बच्चों पेवा बोल देते हैं जिसको। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव क्षेत्र हरियाणा के भिवानी जिले के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता बच्चों? मैम नहीं आता। लोहारू, दादरी, बदरा, ये तीनों आते हैं। लोहारू, दादरी और बदरा तीनों के तीनों आते हैं भिवानी के अंतर्गत, लेकिन जो महम है ये भिवानी के अंतर्गत नहीं आता बच्चों। आगे है, सोहनाकार रैली किस जिले से गुजरती है? सोहना किसके पास है बच्चों? गुरुग्राम के पास है। तो गुरुग्राम से निकलती है ये सोहनाकार रैली। झज्जर पहले हरियाणा जिले का एक भाग था। तो झज्जर पहले किस जिले का एक भाग था? रोहतक जिले का। तो कौन से ज़िले का था बच्चों? रोहतक ज़िले का। जो झज्जर है वो पहले रोहतक ज़िले का एक भाग था। अगला क्वेश्चन है, इस ज़िले को हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहा जाता है? तो किस ज़िले को कहा जाता है? पानीपत को। वीवर सिटी भी बोलते हैं बच्चों इसको। अगला क्वेश्चन है, डैश की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई और हरियाणा का 12वां जिला बना? हमने पिछली वीडियो में किया था बच्चों कि 12वां जिला कौन सा है? फरीदाबाद। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? तो वो है गुरुग्राम के अंदर। ताओरू शहर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ताओरू शहर हरियाणा के नूह जिले में स्थित है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में 2800 मेगावाट क्षमता का नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है फतेहाबाद में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भिवानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। तो बच्चों भिवानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला नहीं है। सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा। कौन सा है बच्चों? सिरसा। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है फरीदाबाद। कौन सा है? फरीदाबाद। तो ये दोनों ही क्या है? गलत है। तो इसका ऑप्शन है सी। आगे, निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से है फरीदाबाद। फरीदाबाद में जनसंख्या सबसे ज़्यादा है लेकिन क्षेत्रफल इसका सबसे कम है, इसीलिए जो फरीदाबाद का जनसंख्या घनत्व है वो भी सबसे ज़्यादा है। हरियाणा में विजय की देवी जयंती से निम्नलिखित में से किस जिले का नाम प्राप्त हुआ? विजय की देवी जयंती के नाम पर जींद का नाम पड़ा बच्चों। आगे है, मोरनी पहाड़ियाँ हरियाणा के किस जिले में स्थित हैं? जो मोरनी पहाड़ियाँ हैं वो हरियाणा के पंचकूला में स्थित हैं बच्चों। और मोरनी पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है करो चोटी। कौन सी है बच्चों? करो।
अगला क्वेश्चन है, बासमती चावल के उत्पादन में प्रसिद्ध होने के कारण हरियाणा के किस जिले को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो धान का कटोरा बोला जाता है बच्चों करनाल को। आम के बाग होना निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर के साथ अपना नाम जोड़ते हैं? अम्बाड़ा। अम्बाड़ा के अंदर आम के बाग हैं बहुत सारे। गुरुग्राम जिले का नाम डैश के नाम से व्युत्पन्न हुआ है? गुरुग्राम का नाम हुआ बच्चों गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर। जो ये गुरुग्राम जिला है ये युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य को दान में दे दिया था, और उन्हीं के नाम पर, गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर ही गुड़गांव इसका नाम पड़ा। हरियाणा का गुरुग्राम जिला किस वर्ष में बना? तो जो हरियाणा का गुरुग्राम जिला था वो 1966 में बना था। 1 नवंबर 1966 को जब 7 जिले थे हरियाणा के, तो उन्हीं में से एक गुरुग्राम भी था। बहादुरगढ़ तहसील हरियाणा के किस जिले का भाग है? जो बहादुरगढ़ तहसील है वो झज्जर जिले का भाग है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा झज्जर। निम्नलिखित में से कौन से जिले अम्बाला प्रशासनिक डिवीज़न के अंतर्गत आते हैं? तो इनमें से कौन सा जिला आता है बच्चों अम्बाला प्रशासनिक डिवीज़न के अंतर्गत? वो है कैथल, तो इसका आंसर हो जाएगा कैथल। दिए गए जिले में से डैश जिला हरियाणा के कपास के बीज का सबसे बड़ा उत्पादक है? यहाँ पे बीज है, बीज, तो कौन है कपास के बीज का सबसे बड़ा उत्पादक? सिरसा। मोहाली और चंडीगढ़ के साथ साथ डैश को ट्राई सिटी कहा जाता है। इस शहर को संघ प्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ का उपग्रह शहर भी कहा जाता है, तो वो है पंचकुला। हमने पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ लिया है कि भाई मोहाली, चंडीगढ़ और जो पंचकुला है ये ट्राई सिटी के अंदर आते हैं, और हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जो कि ट्राई सिटी है वो है पंचकुला। हरियाणा का एक प्राचीन और ऐतिहासिक शहर वस्त्र रिसाइकिल करने का वैश्विक केंद्र होने के कारण इस शहर को कोस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से जाना जाता है, तो वो है बच्चों पानीपत। तो देखो इसके ऑप्शन यहाँ है, इसका आंसर हो जाएगा पानीपत। आयुर्वेद का प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान डैश पर आ रहा है, तो कहाँ बनने जा रहा है बच्चों? पंचकुला के अंदर। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के किस जिले के उत्तर पश्चिम में कुरुक्षेत्र जिला और पूर्व में उत्तर प्रदेश है? तो करनाल ऐसा जिला है जिसके उत्तर पश्चिम में कुरुक्षेत्र और पूर्व में उत्तर प्रदेश है, यूपी है। आगे है, कैलिफोर्निया यूएसए के बाहर व्हाट्सएप की सबसे बड़ी टीम भारत में किस जिले में आधारित होगी? सोनीपत के अंदर। हरियाणा के किस जिले का नाम जैंतापुरी से लिया गया है? तो जैंतापुरी से जींद का नाम लिया गया है। ऐसे माना जाता है कई बार कि भाई इनका देवी जयंती के नाम पे भी है नाम, और जैंतापुरी से भी लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? गुड़गांव के अंदर। और गुड़गांव को सोलर सिटी भी बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? सोलर सिटी। और अभी एक और क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें नाम आया हुआ था साइबर सिटी। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले को सैनिकों का घर कहा जाता है? तो सैनिकों का घर रेवाड़ी को कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा रेवाड़ी। कृषि आधारित फूड पार्क, कृषि आधारित फूड पार्क बच्चों साहा में भी है, नरवाना में भी है और डबवाली में भी है, तो ये सभी डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? जो तिलियार नामक पर्यटन स्थल है वो रोहतक के अंदर स्थित है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा रोहतक। गुड़गांव से अलवर राजमार्ग पर कौन सा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? गुड़गांव से अलवर राजमार्ग पर है सोहना। कौन सा बच्चों? सोहना, तो इसका आंसर हो जाएगा सोहना। प्लास्टिक पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया गया? ये किया गया है करनाल के अंदर। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्लास्टिक पार्क हरियाणा के करनाल में स्थापित किया जाएगा बच्चों, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? करनाल। नया फार्मा पार्क, नया फार्मा पार्क हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? करनाल के अंदर। आगे है, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना तकनीकी का मुख्य हब है? तो सूचना तकनीकी का मुख्य हब कौन सा है बच्चों? गुरुग्राम। औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार, उद्योग विहार किस नगर में है? गुड़गांव में।
औद्योगिक क्षेत्र उद्योग विहार किस नगर में है? दोबारा से ये क्वेश्चन आ गया, गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा के उद्योग और वाणिज्य विभाग ने में एक टेक्सटाइल पार्क प्रस्तावित किया है, तो कहाँ किया है वो? हिसार के अंदर। निम्नलिखित में से विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई? विशेष आर्थिक क्षेत्र गुरुग्राम के अंदर की गई है इसकी स्थापना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जंतु आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो डैश में स्थित है, तो कहाँ है ये आनुवांशिकी संसाधन ब्यूरो? करनाल के अंदर। और करनाल के अंदर एक और चीज़ पढ़ी थी बच्चों हमने, क्या है? NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और CSSRI बच्चों करनाल के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो हरियाणा के 3 जिलों में पंचकुला, अंबाला तथा यमुनानगर के साथ सीमा बनाता है? तो ऐसा कौन सा जिला है? सिरमौर। सिरमौर ऐसा जिला है जो कि पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के साथ सीमा बनाता है। अंबाला जिले की स्थापना कब हुई थी बच्चों? अंबाला जिले की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। अंबाला नाम की उत्पत्ति महाभारत के किस पात्र के नाम से मानी जाती है? तो ये मानी जाती है देवी अंबालिका के नाम से। किस वर्ष अंबाला को शिमला के अधीन कर दिया गया? अंबाला को शिमला के अधीन कब किया गया था? 1842 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1842 ईस्वी। निम्न में से कौन अंबाला में अवस्थित है? तो बच्चों इंदिरा उद्यान भी कहाँ है? अंबाला में, और लखीशाह की दरगाह भी अंबाला के अंदर है, और संगीत साहिब गुरुद्वारा भी अंबाला के अंदर है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी। हरियाणा में मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? तो हरियाणा में मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? अंबाला के अंदर। कहाँ है बच्चों? अंबाला के अंदर। अंबाला के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि क्वेश्चन है अंबाला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अंबाला प्रसिद्ध है बच्चों आम के लिए। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा को रेलवे लाइन से कब जोड़ा गया? हरियाणा को रेलवे लाइन से जोड़ा गया था 1880 में। वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर। वैज्ञानिक उपकरण सबसे ज़्यादा कहाँ बनते हैं? अंबाला के अंदर। इसे साइंस सिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? साइंस सिटी। साइंस सिटी अंबाला है, सोलर सिटी गुरुग्राम है, वीवर सिटी पानीपत है। निम्नलिखित में से कौन अंबाला जिले में अवस्थित है? तो उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय भी अंबाला में है, मिक्सी उद्योग भी अंबाला में है, और रेलवे गैरेज व वैगन वर्कशॉप भी अंबाला जिले में ही है बच्चों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। हरियाणा के पंचकुला जिले की स्थापना। हरियाणा का जो पंचकुला जिला है इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 में। पंचकुला जिले का क्षेत्रफल। पंचकुला जिले का क्षेत्रफल है 898 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्न में से किस जिले की सीमाएं उत्तर प्रदेश से नहीं लगती? तो हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सीमा यूपी से नहीं लगती? तो वो है बच्चों पंचकुला। पंचकुला में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पंचकुला में पाई जाती है लाल मृदा। टिक्कर ताल झील किस राज्य के जिले में अवस्थित है? तो जो ये टिक्कर ताल झील है बच्चों, ये है फतेहाबाद के अंदर टिक्कर ताल झील। अगला है, निम्नलिखित में से किस उपनाम से पंचकुला को जाना जाता है? तो पंचकुला को जाना जाता है नैनो सिटी के नाम से और 5 सिंचाई नहरों का शहर। इन दोनों नामों से इसको जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। निम्न में से किसे ट्राई सिटी की संज्ञा दी जाती है? तो ट्राई सिटी मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकुला, ये तीनों ही ट्राई सिटी के अधीन आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, पंचकुला जिले में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? पंचकुला जिले में कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय वन और शुष्क पर्णपाती वन। तो ये दोनों ही पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, यादवेंद्र गार्डन जिसे उत्तरी भारत का नंदनवन कहा जाता है। तो एक और क्वेश्चन बन गया कि भाई भारत का नंदनवन किसे कहा जाता है? यादवेंद्र गार्डन को। ये कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। पंचकुला किसके लिए प्रसिद्ध है? पंचकुला प्रसिद्ध है इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए। किसके लिए है? इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर कौन सा है? तो सैटेलाइट शहर भी कौन सा है बच्चों? पंचकुला।
कौन सा है सैटेलाइट शहर? पंचकुला। अगला क्वेश्चन है हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? हरियाणा लोक सेवा आयोग पंचकुला में ही स्थित है। यमुनानगर जिले की स्थापना कब हुई थी? यमुनानगर जिले की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1989 में। शिवालिक की पहाड़ियों की तलहटी में बसा यमुनानगर हरियाणा के किस भूभाग में अवस्थित है? तो किस में है? उत्तर पूर्व में। महाभारत काल में यमुनानगर के जगाधरी को क्या कहा जाता था? जो महाभारत काल में यमुनानगर के जगाधरी को कहा जाता था योगेंद्र या फिर योगेंद्री, दोनों ही कहा जाता था। तो ये है सी आंसर इसका। हरियाणा के किस शहर का प्राचीन नाम अब्दुल्लापुर था? अब्दुल्लापुर नाम था बच्चों यमुनानगर का। किसका नाम था? अब्दुल्लापुर, यमुनानगर का। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई यमुनानगर का प्राचीन नाम क्या था? अब्दुल्लापुर। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के यमुनानगर जिले का क्षेत्रफल। हरियाणा के यमुनानगर जिले का क्षेत्रफल है 1756 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के यमुनानगर जिले में कौन सी मृदा पाई जाती है? हरियाणा के यमुनानगर जिले में पाई जाती है लाल मिट्टी भी और दोमट मिट्टी भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। निम्न में से कौन यमुनानगर जिले में अवस्थित है? यमुनानगर में चीनी उद्योग भी है और कागज फैक्ट्री भी है। कागज फैक्ट्री का नाम क्या है? बिल्ट। और गोला बारूद उद्योग भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, डी ऑप्शन। पेपर सिटी भी बच्चों यमुनानगर को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेपर सिटी। और यमुनानगर के अंदर ही नर नारायण की गुफाएं हैं। किसकी गुफाएं? नर नारायण की गुफाएं। तो आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल यमुनानगर में स्थित है? तो चिट्टा मंदिर भी यमुनानगर में है, बीरबल का रंग महल भी यमुनानगर में है, चनेटी का स्तूप भी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। एशिया की सबसे बड़ी सरस्वती चीनी मिल कहाँ स्थित? तो एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ है बच्चों? यमुनानगर में। हरियाणा के यमुनानगर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? कागज का शहर। अभी मैंने बताया कि इसको क्या बोलते हैं? पेपर सिटी। यमुनानगर के किस कस्बे में 500 वर्ष पुराना एक दिगंबर जैन मंदिर अवस्थित है? तो वो है बूडिया कस्बे में। निम्न में से कौन यमुनानगर के सढौरा में अवस्थित है? तो बच्चों यमुनानगर के सढौरा में गागरवाड़ा मंदिर भी है, तोरावाड़ा मंदिर भी और मनोकामना मंदिर भी। ये तीनों मंदिर कहाँ है? यमुनानगर के सढौरा में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए सही कथनों का चयन कीजिए। तो पहला कथन पढ़ लेते हैं। यमुनानगर में फल और सब्जी का अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। यमुनानगर में टिम्बर मार्केट की स्थापना वर्ष 1947 में हुई। ये भी ठीक है। यमुनानगर की जगाधरी भारत में पीतल के बर्तन का प्रमुख केंद्र है। तो ये भी ठीक है बच्चों। और यमुना को डिस्टिलरी की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। ये भी ठीक है। तो इसके सारे ही ऑप्शन ठीक है। तो आ जाएगा डी। कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना। कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना कब हुई थी प्यारे बच्चों? 23 जनवरी 1973 में। युद्ध भूमि धर्म की भूमि के नाम से संदर्भित है। तो कौन सा है वो? कुरुक्षेत्र। जो कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? धर्म की भूमि। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखते हैं। कुरुक्षेत्र सरस्वती व दृष्टदत्ती नदियों के मध्य स्थित है। ये भी ठीक है। कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु के नाम पर पड़ा। ये भी ठीक है। कुरुक्षेत्र को वैदिक सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भाई वैदिक सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को। ये तीनों ही पॉइंट ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? धर्म नगरी। क्या कहा जाता है? धर्म नगरी। तो ये भी याद रखना साथ के साथ। निम्न में से कौन सी नदी कुरुक्षेत्र जिले में प्रवाहित करती है? तो बच्चों तीनों की तीनों नदियाँ मारकंडा, घग्गर और आपगा, तीनों नदी कुरुक्षेत्र जिले में प्रवाहित करती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। भद्रकाली शक्तिपीठ किस स्थान पर स्थित है? भद्रकाली शक्तिपीठ कहाँ है बच्चों? कुरुक्षेत्र। और यहाँ पे माता पार्वती का कौन सा अंग है? दाएं पैर का टकना। कौन सा बच्चों? दाएं पैर का टकना। तो ये कौन से मंदिर में है? भद्रकाली मंदिर जो कुरुक्षेत्र के अंदर है, वहाँ पे
जो पार्वती माता है उनके दाएं पैर का टकना रखा हुआ है। डैश के लाडवा में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी स्थित है। तो बच्चों कहाँ है दूसरी अनाज मंडी? ये है कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के लाडवा में एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी स्थित है। हरियाणा का कौन सा जिला सिटी ऑफ पार्क के नाम से जाना जाता है? तो वो भी बच्चों कौन है? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को सिटी ऑफ पार्क भी कहा जाता है, सिटी ऑफ पार्क। और दूसरा क्या कहा जाता है? धर्मनगरी। और यहाँ पे क्या है? भद्रकाली शक्तिपीठ का मंदिर भी है, जहाँ पे पार्वती माता का कौन सा अंग रखा हुआ है बच्चों? दाएं पैर का टकना। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1956 में। जो कुरुक्षेत्र में विश्वविद्यालय है केयूके यूनिवर्सिटी, इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1956 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना चावला प्लैनेटेरियम कहाँ बनाया गया? तो ये बनाया गया है बच्चों कुरुक्षेत्र के अंदर। कहाँ बनाया गया है? कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष किस माह में किया जाता है? जो कुरुक्षेत्र में गीता जयंती लगती है उसकी बात हो रही है बच्चों। गीता जयंती कब लगती है? दिसंबर के अंदर। हरियाणा के कैथल जिले का गठन कब किया गया था? हरियाणा के कैथल का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1989 को। आगे है पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैथल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी बच्चों? युधिष्ठिर के द्वारा। किसकी स्थापना? कैथल की स्थापना। कैथल का संस्कृत नाम क्या था? कैथल का संस्कृत नाम था बच्चों कपिस्थल। कैथल जिले का क्षेत्रफल कितना है? कैथल जिले का क्षेत्रफल है 2317 वर्ग किलोमीटर। कैथल को क्या कहा जाता है? कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काशी। भारत का काशी कहा जाता है, हरियाणा का काशी कहा जाता है भिवानी को, और छोटी काशी कहा जाता है कैथल, क्योंकि यहाँ पे मंदिरों की संख्या क्या है? बहुत ही ज़्यादा है। टोपियों वाला गुरुद्वारा कहाँ अवस्थित है? टोपियों वाला गुरुद्वारा वो गुरुद्वारा है बच्चों जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण एक साथ पढ़े जाते हैं, तो वो है कैथल के अंदर। अगला क्वेश्चन है रोहतक जिले की स्थापना कब की गई थी? तो रोहतक जिले की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। रोहतक के खोखरा कोट में किस वंश के शासकों के सिक्के मिले हैं? तो किसके मिले हैं? इंडो ग्रीक वंश के शासकों के सिक्के मिले हैं। कहाँ पर? रोहतक के खोखरा कोट में। अगला क्वेश्चन है बच्चों रोहतक जिले का क्षेत्रफल कितना है? रोहतक जिले का क्षेत्रफल है 1745 वर्ग किलोमीटर। बाबा मस्तनाथ का मेला कहाँ लगता है? बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है रोहतक में। गोकर्ण तालाब किस नगर में अवस्थित है? गोकर्ण तालाब है रोहतक के अंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा कथन रोहतक के संबंध में सही है? तो देखते हैं, रोहतक की सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती, ये भी ठीक है। रोहतक की रेवड़ी व गज्जक प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बन गया बच्चों की रेवड़ी और गज्जक कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो है रोहतक की। वर्ष 1929 में रोहतक की एक सभा में नेहरू जी मुख्य अतिथि थे। तो ये तीनों ही कथन सही है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। हरियाणा के किस जिले को एजुकेशन सिटी व राजनीतिक राजधानी कहा जाता है? तो एजुकेशन सिटी कहा जाता है रोहतक को, और एजुकेशन हब कहा जाता है बच्चों सोनीपत को। सोनीपत एजुकेशन हब, और ये रोहतक को बोलते हैं एजुकेशन सिटी। क्या बोलते हैं बच्चों? एजुकेशन सिटी। अगला क्वेश्चन है होजरी उद्योग प्रमुख रूप से किस जिले में है? तो होजरी उद्योग है रोहतक जिले में। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की स्थापना रोहतक में किस वर्ष की गई? तो कब की गई थी बच्चों? वर्ष 1976 में। कब की गई? 1976 में। एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ों का शोरी बाजार कहाँ स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा थोक कपड़ों का शोरी बाजार है रोहतक के अंदर। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र, हरियाणा का सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र भी रोहतक में ही बना बच्चों। करनाल जिले की स्थापना कब की गई? करनाल जिले की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। अगला क्वेश्चन है प्राचीन समय में करनाल शहर का क्या नाम था? करनाल शहर का नाम था कर्णालय, क्योंकि इसका नाम कर्ण के नाम से रखा गया था, कर्ण के नाम से।
1739 में करनाल में नादिर ने किस मुगल बादशाह को पराजित किया था? तो मोहम्मद शाह को, जिनको रंगीला भी कहा जाता था, उनको पराजित किया था किसने? नादिर ने। कहाँ पर? करनाल में। हरियाणा के किस शहर को धान का कटोरा कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है बच्चों करनाल को, और इसको हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। किसको? करनाल को। और यहीं पे NDRI और CSSRI भी है। तो और करनाल कौन से चावल के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है बच्चों? बासमती चावल। यहाँ से बासमती चावल का निर्यात होता है, बासमती। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान कहाँ स्थित है? आ गया फिर से ये क्वेश्चन, कहाँ स्थित है? करनाल। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से याद करना है आपको। करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का निर्यात विदेशों में भी किया जाता है? और करनाल में क्या है? लिबर्टी भी है। करनाल के घरौंडा में है लिबर्टी, जहाँ से जूतों का निर्यात किया जाता है। करनाल के मधुबन में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वो की गई 1976 में। घरौंडा नगर हरियाणा के किस जिले में है? तो वो है बच्चों करनाल में, और घरौंडा नगर के अंदर ही क्या है? लिबर्टी फैक्ट्री है। क्या है? लिबर्टी फैक्ट्री, जहाँ जूते चप्पल बनते हैं। पानीपत को वीवर सिटी बोलते हैं, और करनाल को बोलते हैं हरियाणा का पेरिस और धान का कटोरा। ठीक है, आगे है मेडिकल यूनिवर्सिटी करनाल। मेडिकल यूनिवर्सिटी करनाल किस नाम से प्रसिद्ध है बच्चों? कल्पना चावला के नाम से प्रसिद्ध है। करनाल में वर्ष 2016 में स्थापित राज्य के पहले बागवानी विश्वविद्यालय का क्या नाम था? जो बागवानी विश्वविद्यालय है उसका नाम था बच्चों महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के करनाल में अवस्थित इंद्री क्या है? वो है पर्यटन स्थल। हरियाणा के करनाल में जो इंद्री है वो एक पर्यटन स्थल है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाल दिया गया था, और 24 जुलाई 1991 को फिर से करनाल में मिला दिया, और फिर 1992 में इसको अलग कर दिया गया। तो ये कौन सा जिला है? ये जिला है पानीपत। निम्न में से कौन सा पानीपत का प्राचीन व ऐतिहासिक नाम है? तो पानीपत का प्राचीन और ऐतिहासिक नाम है पांडुप्रस्थ, पनप्रस्थ और वानप्रस्थ। ये तीनों ही इसके ऐतिहासिक नाम हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। हरियाणा के पानीपत जिले में किस कंपनी का पेट्रोलियम परिसर स्थित है? तो वो है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का। किसका है बच्चों? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ऊन उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? ऊन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है बच्चों सोनीपत, और सोनीपत को एजुकेशन हब भी कहा जाता है, और एजुकेशन सिटी है हमारी रोहतक। एजुकेशन सिटी कौन सी है बच्चों? रोहतक है। ठीक है, और फरीदाबाद की जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा है, और फरीदाबाद के अंदर क्या है? बाटा फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री बच्चों? बाटा फैक्ट्री। पानीपत को वीवर सिटी, करनाल को धान का कटोरा, और हरियाणा का पेरिस, और सोनीपत को बोलते हैं एजुकेशन हब। हरियाणा का कौन सा शहर बुनकरों का शहर कहलाता है? तो ये कहलाता है पानीपत। करनाल धान का कटोरा। किस वर्ष पानीपत में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी 23 अगस्त 1974 में। यूरिया संयंत्र कौन से जिले में स्थित है? जो यूरिया संयंत्र है बच्चों वो स्थित है पानीपत के अंदर। डैश के रघुनाथ धाम मंदिर में हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक स्थित है। तो ये भी पानीपत के अंदर ही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? पानीपत में देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र स्थापित है। हाँ ये ठीक है बच्चों। पानीपत में पंचरंग अचार और बासमती चावल दूसरे देशों में निर्यात। तो बासमती चावल कहाँ के निर्यात होते हैं बच्चों? करनाल के, ना कि पानीपत के। तो ये गलत है। पानीपत में कैप्टिव विद्युत संयंत्र स्थित है, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए। अगला क्वेश्चन है, सोनीपत जिले का क्षेत्रफल कितना है? सोनीपत जिले का क्षेत्रफल है 2122 वर्ग किलोमीटर। सोनीपत का प्राचीन नाम, सोनीपत का प्राचीन नाम है सोनप्रस्थ। इसे सोने का शहर या फिर गोल्डन सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गोल्डन सिटी। हरियाणा में स्वर्ण नगरी, वही आ गया क्वेश्चन। गोल्डन सिटी कौन सी है हमारी? सोनीपत है।
यौधेयगण वंश के शासकों द्वारा चलाए गए सिक्के एवं ताम्र मुद्राएं किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो ये भी हमें सोनीपत से ही प्राप्त हुई हैं। निम्न में से कौन सोनीपत में अवस्थित है? तो खिज्र खां का मकबरा, ये भी सोनीपत के अंदर है। और पीर जमाल की मजार, ये भी। और दिगंबर जैन मंदिर, ये भी सोनीपत के अंदर है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी। निम्न में से किस फसल के उत्पादन में सोनीपत सामान्यतः देश के प्रथम स्थान पर है? तो बच्चों सोनीपत के अंदर खुम्बी, सूरजमुखी और मशरूम, ये तीनों ही इन्हीं का उत्पादन होता है और ये प्रथम स्थान पर है। कौन? सोनीपत। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ये सभी। हरियाणा के किस जिले में एटलस साइकिल उद्योग स्थित है? तो एटलस साइकिल का उद्योग भी सोनीपत के अंदर ही है बच्चों। तो हमने इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए हैं अपने। इसका एक और पार्ट है, वो भी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा बच्चों। तो तब तक आप इनको याद कर लेना। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।